नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। दोपहर के 3 बज रहे हैं और ये वक्त है उत्तर बांके प्रदेश का। और आज हम बात करेंगे सियासी सीजन में चुनावी वादों की, जो सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कर रही हैं। कुछ पार्टियों ने घोषणा पत्र, कुछ ने संकल्प पत्र, तो कुछ पार्टियां बिना पत्र के ही वादे कर रही हैं। चुनाव के लिए घोषणा है तो वादे तो लुभावने होंगे ही, और इसीलिए लुभाने का दौर चल रहा है। और बुलेटिन में डिटेल से, आज विस्तार से हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर बुलंदशहर से है। डिबाई विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे गुड्डू पंडित। जी हां, गुड्डू पंडित डिबाई विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना से चुनाव लड़ेंगे पूर्व विधायक गुड्डू पंडित। नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं पूर्व विधायक गुड्डू पंडित, और सपा से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने शिवसेना का दामन थाम लिया है। विधायक रह चुके हैं गुड्डू पंडित, समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो पहुंच गए शिवसेना के पास, और अब शिवसेना के टिकट पर वो डिबाई विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वापस अपने विषय पर लौटते हैं और 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किन किन पार्टियों ने क्या चुनावी वादे किए हैं। पहली तस्वीर है कांग्रेस की प्रियंका गांधी की, जिन्होंने आज घोषणा पत्र जारी किया है और युवाओं के लिए कई लोक लुभावन वादे किए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की है, जिनकी पार्टी ने अभी तक ऑफिशियल घोषणा पत्र तो जारी नहीं किया है, लेकिन हर रोज तकरीबन वो एक वादा प्रस्तुत करते हैं और कभी कभी एक से ज्यादा वादे भी सामने रखते हैं, और आम लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए, बुजुर्गों सहित अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए बात करते हैं। और तीसरी तस्वीर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद की है, जिन्होंने संकल्प पत्र जारी किया है और उसमें हर वर्ग के बारे में उन्होंने चर्चा की है। जबकि सामान्यतया वो दलितों की बात करते रहे हैं, कमजोरों की बात करते रहे हैं, शोषितों की बात करते रहे। 3 तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। तो चुनावी वादों के इस दौर में, इस मौके पर कौन सा दल क्या कह रहा है, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है इन 3 तस्वीरों से। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की हो, चाहे वो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की हो, या उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को तलाश रही कांग्रेस पार्टी की। आज सबसे ताजा घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया। राहुल गांधी, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की महासचिव हैं, इन्होंने भर्ती विधान के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है, और साथ में यह भी कहा है कि भर्तियां सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, और रोजगार देने के लिए, युवाओं की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए उनकी पार्टी प्रतिबद्ध है अगर सत्ता में आती है तो। इससे पहले कल अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी बात कही। घोषणा पत्र तो नहीं, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की जाएगी। वो पेंशन व्यवस्था जो 2005 से पहले प्रदेश और देश में लागू थी सरकारी कर्मचारियों के लिए। और आज कांग्रेस पार्टी ने चुनावी वादा किया है 20 लाख सरकारी नौकरियों का, जिसमें 1.5 लाख प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक भर्ती किए जाएंगे और 1 लाख पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती की जाएगी। और इसके अलावा 8 लाख महिलाओं को, जो 40% आरक्षण की बात कर रही है प्रियंका, तो न सिर्फ वो 40% महिलाओं को टिकट देंगी, बल्कि इस 20 लाख में से 8 लाख नौकरियां महिलाओं के लिए दी जाएंगी। आशा बहुएं जो हैं उनकी भर्ती की जाएगी, और इसके अलावा माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में भर्ती करेंगी वो। उनका ये कहना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है वैसा कुछ नहीं होगा, ये प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना था। और इसके लिए जो संभव होगा कांग्रेस पार्टी वो सब करेगी। और इसके पहले समाजवादी पार्टी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तकरीबन रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज नहीं की, लेकिन रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने एक बड़ा वादा सामने रखा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी मेहमान जुड़ेंगे। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज मिल रही है अनुराग भदौरिया? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो अनुराग भाई, कल एक बहुत बड़ी बात अखिलेश यादव ने कही है, और हम सब लोग कल से ही उसको बता रहे हैं, लेकिन चूंकि आज कांग्रेस पार्टी ने भी बात कह दी है, इसलिए इन चुनावी वादों पर अब चर्चा आवश्यक हो जाती है। और वो वादा जो जी 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 आप पहले बोल लें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए समाजवादी लोग हमेशा से बड़ी बात करते हैं जनता की, क्योंकि समाजवादी जब भी कहते हैं तो जनता के भले की बात करते हैं। अब पेंशन का जहां तक सवाल है, सरकार को इस बात का एहसास नहीं रहता है कि सरकार, जो लोग जॉब में हैं और जब रिटायर होते हैं तो उनकी जिंदगी कैसे अपनी जिंदगी को काटेंगे।
आदमी यूथ होता है, किसी तरह से दौड़ भाग के रोजगार कर लेता है, रिटायर होने के बाद उसकी पेंशन उसी एक मात्र उसका सहारा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से अच्छी तरह से सम्मानजनक पूर्वक से जी सकते हैं। अब ये जिम्मेदारी समाजवादियों की होती है, सरकार की तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। अब समाजवादियों की जिम्मेदारी होती है कि जब समाजवादी सरकार अब आएगी, हम उस पेंशन को बहाल करेंगे, पुरानी पेंशन। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जैसे पहले थी वैसे करेंगे। है जो व्यवस्था है वो कहाँ से होगी, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, व्यवस्था इसके पहले जब खत्म की गई थी तो उसके पहले व्यवस्था थी कि नहीं थी? 2005 के पहले व्यवस्था थी या नहीं थी? मैं आपसे पूछना नहीं, बिल्कुल व्यवस्था थी और किया भी जा रहा था। हाँ, तो जब व्यवस्था थी तो वैसी व्यवस्था आएगी। अच्छा, उस व्यवस्था को आप वापस करेंगे, ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल, जैसी व्यवस्था थी वहीं से व्यवस्था लेके आएंगे ना। व्यवस्था देखिए, सरकार की मंशा हो, सरकार की इच्छा शक्ति हो, तो सरकार यहाँ पे कुछ लोगों के भले के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर यहाँ पे हम एक्सप्रेस वे बना सकते हैं, मेट्रो इतने बड़े एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो हम पेंशन भी दे सकते हैं। ये समाजवादी का है, समाजवादी ने तो यहाँ मेट्रो बनाई ना। ये तो कभी कोई सोच सकता था उत्तर प्रदेश के अंदर में कि मेट्रो और एक्सप्रेस वे भी उत्तर प्रदेश के अंदर में दिखाई पड़ेंगे? एक बात तो बहुत बढ़िया आप कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। इस बात से डिनाई नहीं किया सकता, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल, मजबूत इच्छा शक्ति से कोई भी लक्ष्य जो है प्राप्त किया जा सकता है। उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अनुराग भाई। उमाशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, अभी अनुराग एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि 2005 से पहले की जो पेंशन व्यवस्था थी वो भी किसी तरीके से चल रही थी ना, तो उसको क्यों नहीं वापस लाया जा सकता है? और देखिए, आप तो बहुत लंबे समय तक, उमाशंकर पांडे जी, आपका दल शासन में रहा है, उत्तर प्रदेश में भी रहा है, देश में भी रहा है, और वो दल जब आज घोषणा पत्र लेकर आया तो आपने भर्ती की बात तो की, लेकिन पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का जो वादा समाजवादी पार्टी ने किया है, वो उसका जिक्र आपके वहां नहीं था। ऐसा क्यों? आप पक्ष में है कि नहीं? पहली बात तो जी, देखिए, पहली बात ये जो आज का घोषणा पत्र आया है जो युवाओं और बेरोजगारों के लिए है। अभी हमारा जो समेकित घोषणा पत्र है अभी वो आएगा। अच्छा। महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया, आज युवाओं बेरोजगारों के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया। सरकारी नौकरियों के 20 लाख लोगों को हम रोजगार कैसे देंगे, इसका पूरा रोड मैप इस घोषणा पत्र के माध्यम से रखा गया। जो खाली पद हैं वो भरे जाएंगे, नए पद सृजित किए जाएंगे, युवाओं को और बेहतर रोजगार देने के लिए पार्टी के निजीकरण का अभियान चल रहा है। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उसको रोककर और उसका मालिकाना हक फिर सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों को दिलाने का रोड मैप आज इस घोषणा पत्र में रखा गया है। जहां तक पेंशन कर्मियों की बात है, जो पुरानी पेंशन बहाली की बात है, उसके लिए प्रियंका गांधी जी ने पेंशन के लिए आंदोलनरत तमाम अटेवा और उनके तमाम पदाधिकारियों के साथ प्रियंका गांधी जी ने पहले ही लखनऊ में मीटिंग की थी और उनकी तमाम मांगों को सरकार बनने पर पूरा करने की बात उन्होंने उसी समय कह दिया था। ये करीब 1 साल पुरानी मीटिंग है। जो हमारा जो मैनिफेस्टो आएगा, जो आदरणीय सलमान खुर्शीद जी जिसके चेयरमैन है वो उसको बना रहे हैं, जब वो घोषणा पत्र आएगा उसमें पुरानी पेंशन बहाली का पूरा जिक्र होगा। अच्छा, लेकिन उमाशंकर पांडे जी, मैं अनुराग जी से सवाल पूछूंगा। जो आपने भर्तियों की बात की है वो उस पर अनुराग भदौरिया की टिप्पणी जरूर लूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए पांडे जी, 2005 से पहले जो व्यवस्था थी भाई, 2004 में तो यूपीए 1 की सरकार आ गई थी, 2009 में यूपीए 2 की सरकार आ गई थी, तो वहां पर आपके पास अवसर था ना कि जो व्यवस्था खत्म कर दी गई थी उसको आप वापस लेकर आए। वो तो आपने नहीं किया, ये सत्य है कि नहीं है? जी, आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में जब इसको समाप्त किया था, उसके बाद 10 सालों तक यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी किसी बदले की भावना से काम नहीं करती है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जो एक बड़े मूर्धन्य प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसी व्यवस्था को लागू किया था तो उसके तमाम जो आउटकम्स हैं वो समझने की जरूरत थी। सिर्फ इसलिए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू किया था, भाजपा के सरकार ने लागू किया। ये तो बड़ा रोचक बयान आप दे रहे हैं पांडे जी। आप कह रहे हैं कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे मूर्धन्य राजनेता जो प्रधानमंत्री थे, उनकी नीति को टेस्ट करने के लिए आपने उसको असहमत होने के बाद भी लागू रहने दिया, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। और आप समझिए, इसीलिए जब वो पुरानी पेंशन 2004 में खत्म करके नई पेंशन नीति को अटल जी ने लागू किया था, तो शुरुआत में आंदोलन नहीं हुए। ये जो अटेवा और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस बने, जो लोग आंदोलनरत हुए, उन्होंने भी पेंशन की
स्कीम को समझा, नई पॉलिसी को समझा। अच्छा, ठीक है। और जब उनको लगा कि नहीं, चलिए, अब आपका बयान पब्लिक डोमेन में है। पांडे जी, आपने बहुत रोचक बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी भी मैं कोई नहीं हूं इसको काटने या सही सिद्ध करने वाला, लेकिन आपकी बात अब पब्लिक के बीच में है और आप कह रहे हैं कि आप जब घोषणा पत्र लाएंगे तो उसमें इन तमाम बातों का जिक्र होगा और पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की बात भी आप कर सकते हैं। अब मैं अनुराग भदौरिया से बात करूंगा। अनुराग जी, जो कांग्रेस का जो भर्ती विधान आज प्रस्तुत किया गया है उसमें 20 लाख नौकरियों की बात की गई है। अभी उमाशंकर पांडे जी भी कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां दी जाएंगी और इसके अलावा जो भरोसा उठ गया है भर्ती की प्रक्रिया पर से, इसकी पारदर्शिता पर से या आरक्षण के नियमों को लागू करने के तरीके पर से, उसको भी वापस लाएगी कांग्रेस पार्टी। तो ये जो भरोसा उठने की बात कही जा रही है, इसमें आपके दल पर भी प्रहार है, बीजेपी पर तो है ही है, लेकिन आपकी भी सरकार रही है, फुल मेजॉरिटी की रही है 2012 से 17 के बीच में। उसके पहले भी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, तब भी आपकी सरकार रही। तो कांग्रेस पार्टी कहना यह चाह रही कि जो भरोसा गया भर्तियों को लेकर, उसमें आपका भी योगदान है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लास्ट 5 सालों में भर्तियों के ऊपर में जिस तरह से घोटाला देखने को मिला, जिस तरह से यहाँ पे युवाओं के साथ अन्याय हुआ, बेरोजगारों को लाठियां मिली नौकरी की जगह, महिलाओं का सम्मान गया, तो ये समाजवादी का दायित्व बनता है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और उत्तर प्रदेश को हमेशा से हम लोगों ने आगे ले जाने का सपना देखा था। तो 2012 से 17 में हमने उत्तर प्रदेश को एक नई राह दी थी। उस राह पे भारतीय जनता पार्टी को चलना चाहिए था, जो नहीं चली। कोशिश की हमारे कामों का उद्घाटन और उन्होंने फीता तो काटा, लेकिन अगर उसी तरह से और राह को चलती तो शायद आज उत्तर प्रदेश कहीं और होता। लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे लोगों को खुशहाली मिलती है। 300 यूनिट हमने बिजली फ्री देने की बात की है और फ्री देंगे क्योंकि वो डिजर्व करता है लोगों के लिए। हम उनको फ्री देंगे। हमने यहाँ पे पेंशन की बात की है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर से माफिया राज खत्म कर देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुआ है कि किस तरह से रौंदने वाला आदमी यहाँ देश का गृह राज्य मंत्री, उसके बेटा रोनता है, बाप देश का गृह राज्य मंत्री बन जाता है। ऐसी राजनीति उत्तर प्रदेश से खत्म होगी। उत्तर प्रदेश से ऐसी राजनीति खत्म होगी जैसे निर्दोषों को, बेगुनाहों के, जैसे विवेक तिवारी को गोली मार के हत्या कर दी गई और क्या कार्रवाई हुई आप भी जानते हैं। मनीष गुप्ता को जिस तरह से पुलिस ने पीट के मार डाला गोरखपुर में, ये जब समाजवादी सरकार होगी, महिलाओं के साथ तो सम्मान होगा ही होगा। महिलाएं, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 5 बजे के बाद, जैसे भारतीय जनता पार्टी की नेता कहती हैं बेबी मौर्य जी कि 5 बजे के बाद कोई महिला थाने जाए तो अपने परिवार के साथ जाए। ऐसा नहीं होगा। महिला रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे जितने चाहे समय फ्री होके घूम सकती है, थाने जा सकती है, शिकायत कर सकती है, अपना काम कर सकती है। ऐसा माहौल एक उत्तर प्रदेश के अंदर में पैदा होगा और उत्तर प्रदेश से एक मिसाल कायम होगा पूरा देश के लिए कि कैसे विकास होता है, कैसे यहाँ पे रिवर, जैसे हमने रिवर फ्रंट यहाँ पे बनाया था, इस तरह की कई तरह की योजनाएं बनेगी, जिससे जैसे हमने जनसुनिश्चित पार्क बनाया था, हमने मेट्रो बनाई थी, ये एग्जाम्पल वर्क होंगे। कब तक आ जाएगा ये? जैसी सरकार, हमारी सरकार 10 मार्च को आने वाली है। 10 मार्च के बाद आपने देखा था हमने जो वादा किया था, मेट्रो की थी, एक्सप्रेस वे किया था। मैनिफेस्टो कब आएगा अनुराग भदौरिया? मैं जानता हूं मैनिफेस्टो कब आएगा? जल्दी आपके सामने आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं ना, अब तो आने वाला चुनाव शुरू होने वाले, मैनिफेस्टो बहुत जल्दी आएगा। जी। और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, यहाँ भूमाफिया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रभु राम की जमीन पे भूमाफिया पैदा हो गए और जिस तरह शराब माफिया पैदा उत्तर प्रदेश में हुए, शराब माफियाओं पे भी कार्रवाई होगी। जी, आप दोनों लोग अपने अपने वादों की बात कर रहे हैं, अपने अपने दलों की बात कर रहे हैं। एक दल है आजाद समाज पार्टी और उनके चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद, और वो चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, कल उन्होंने घोषित किया है। जरा उनके वादे आप देख लीजिए। वो कह रहे हैं 350 यूनिट बिजली गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए फ्री दी जाएगी। आप 300 यूनिट की बात कर रहे हैं, वो 350 यूनिट की बात कर रहे हैं। घरेलू बिजली और किसानों की सिंचाई बिजली बिल का बकाया माफ कर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं को नियमित करके 10,000 रुपए वेतन दिया जाएगा, ये वो कह रहे हैं। किसानों के सशक्तिकरण के लिए सभी फसलों पर MSP लागू कर देंगे और गन्ना किसानों को 10 दिनों में भुगतान करेंगे। भुगतान न करने पर मिल पर कार्रवाई की जाएगी। गन्ना मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल कर देंगे और बंद पड़े चीनी मिलों को चालू कर देंगे। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर। मनीष भाई, स्वागत है आपका। देखिए, यहाँ पर चर्चा चल रही है। अनुराग भदौरिया हैं, सपा का पक्ष रख रहे हैं, उमाशंकर पांडे जी हैं, कांग्रेस पार्टी का रख रहे हैं, और हम लोग चुनावी वादों की बात कर रहे हैं और जो बड़े वादे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। अब बड़े वादे हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। बड़े वादे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि युवाओं को भर्ती दी जाएगी सार्वजनिक क्षेत्र में
और वो भी कह रहे हैं कि पेंशन व्यवस्था पर बहुत जल्द मैनिफेस्टो में वो बात करेंगे। अब आप क्या करने वाले हैं सर? ये तो देखिए, दो तीन बातें हैं। जी जी। एक तो जो विपक्ष में है, उनकी जो पुरानी सरकारें रही हैं उसके ट्रैक रिकॉर्ड, ये रोंदने वाले लोग हैं, कहाँ इनको जोड़ लिया आपने? ट्रैक अब रिकॉर्ड के अनुराग जी आधार सुन पर लीजिए, बात ये होगी। रोंदने का काम करते दूसरी हैं। बात उनकी सुन लीजिए, ये मर्यादित नहीं होगा। अनुराग ये माफियाओं को सरकारें कभी नहीं रही हैं। सुन लीजिए, अनुराग सुन लीजिए, सुन लीजिए अनुराग भदौरिया। वो सुन नहीं सकते, वो सुन इसलिए नहीं सकते हैं, वो सुन इसलिए नहीं सकते कि उनकी झूठ का भंडा फोड़ हो जाएगा। जो झूठी बातें सरकार करने के आपकी लिए है, झूठ हमारा, क्या बात है? वो फूट जाएगा, इसलिए सुनेंगे नहीं। अब बताओ, देखिए, मैं माफिया एक क्या बात करेंगे निश्चित उसके कहता बाद? हूँ, अगर डिबेट से जो अरे डिबेट में जो इस समाजवादी तरह से सरकार खलल होगी तो डालेगा, मुझे लगता है अनुराग भाई, ये मर्यादित नहीं होगा। देखिए, आप बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया, आप समाजवादी सरकार में आप पहचाना हुआ चेहरा है अनुराग भदौरिया, और आप बड़ा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर उनको बोलने नहीं देंगे तो ये मर्यादित नहीं होगा, ये नियमों के विरुद्ध होगा और ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको पूरा अवसर मिलेगा अनुराग जी, आप अपनी बात कहें और उसके बाद जो उनको कहना है वो सब कहते रहे, लेकिन मनीष शुक्ला की बात उनको कहने का और हमें सुनने का पूरा अधिकार है। मनीष भाई, देखिए 2005 के बाद से दो बार, एक बार श्री मुलायम सिंह यादव जी, एक बार श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। पेंशन मांगने वालों को लाठी के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। जो 4 जिले में बिजली देते थे और गाँव में एक हफ्ते अंधेरा, एक हफ्ते की बिजली दिया करते थे, वो 300 यूनिट क्या, वो 1000 यूनिट फ्री की बात करते। जब बिजली देनी ही नहीं है समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, तो वो फ्री और 300 या 3000 यूनिट जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। क्योंकि तो उत्तर प्रदेश ने देखा इन्होंने क्या बना कर रखा था, अंधेरों का प्रदेश, बिना सड़कों का प्रदेश, गुंडागर्दी और अपराधियों का प्रदेश। तो ये कुछ भी कह सकते हैं जिनको करके देना है। और मैं 2012 की एक बात बताऊं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा, भाई आ रहा हूं, बोल लीजिए। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और जब सरकार बन गई तो इन्होंने कहा केवल कोऑपरेटिव बैंक के किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो कह देंगे कि केवल सफाई की बिजली 24 घंटे देंगे और 300 यूनिट फ्री देंगे, ये झूठ बोल सकते हैं कब? अच्छा, मनीष भाई, एक बात बताइए कि आप ऐसा कुछ कहने वाले हैं कि आपने घोषणा पत्र में ये संकेत तो कर सकते हैं? ये कुछ नहीं कहेंगे, रोने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र बनेगा वो जनता से हमने राय मांगी है विभिन्न प्लेटफॉर्म पे। जो जनता की आकांक्षा वाले लोग हैं, उस आकांक्षा का सशक्तिकरण होगा हमारे मैनिफेस्टो में। और साथ साथ हम रिपोर्ट कार्ड भी देंगे कि हमने कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में किसानों का ऋण माफ करेंगे, तो हमने 36,000 करोड़ से 86 लाख परिवारों को लाभ दिया। हमने हम बताएंगे कि हमने कहा था कि कड़ाई पर 0 टॉलरेंस। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब आप पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं और उसके बाद घोषणा पत्र जारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपडेट इस वक्त हमारे पास है, मुख्यमंत्री योगी पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, मीडिया सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हमें लखनऊ से मिल रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए, सीधी तस्वीरें। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, चला बुलडोजर, रुके अवैध कारोबार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। भारत माता की जय, सोच ईमानदार, काम दमदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। मित्रों, आज ये नए स्लोगन भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है और मुझे पूरा विश्वास है जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत की पराकाष्ठा हमारे मंचस्थ नेतृत्व करने वाले हैं। मैं आग्रह करता हूं इस अवसर पर कि माननीय अध्यक्ष जी बटन दबा करके हमारा एक गीत का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैं आग्रह करता हूं कि बटन दबा करके गीत का शुभारंभ करेंगे। सामने उसी बटन को दबाएंगे, गीत डलेगा वहां से। हाँ हाँ, प्रयागराज से मथुरा काशी तक, लखनऊ से लेकर झांसी तक, और अयोध्या से बिठूर तक, शहर गांव सब दूर दूर तक, गाजीपुर से गाजियाबाद से यूपी भर में है शंखनाद से सुनाई पड़ती
कैसे बीजेपी मांगे भाजपा सरकार कैसे बीजेपी जनता